एडवोकेट उमंग खरगोदिया, सरकारी कार्य में बाधा डाल। माननीय मंत्री एसडीएम अरुण जी आए थे, उनसे मिलने नहीं दे रहे। योगेंद्र मलिक जी हैं, मिलने नहीं दे रहे। हम वापस थक हार के अपने ऑफिस जा रहे थे, लेकिन ये पकड़ने के लिए जो ना हमारे पीछे पीछे आ गए। हमें इनसे पूरा खतरा है। देखिए ये सारे लोग हैं, ये जो यहाँ पे जो पीछे कैंटीन, हम इधर से निकल के अपने चैम्बर पे जा रहे थे, लेकिन ये बड़े भागते हुए जो है हमें पकड़ने के लिए आए हैं। हम बातें ही नहीं आप जा रहे हैं आप लोग। हमें तो खतरा है भाई, हम तो जा ही नहीं पाएंगे, हमें तो खतरा है। कैमरे के नीचे खड़ी हुई तो सेफ हूँ। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारी गेस्ट हैं और मैं कहूँगा पीड़ित भी हैं, उमंग खरगोदिया जी और इसरार खान साहब हैं, दोनों लॉयर हैं। तो देखिए, जहाँ पर संविधान की बात हो रही है कि संविधान से पूरा देश चल रहा है, और वो एज ए लॉयर होते हुए किस तरह से उनको टॉर्चर यूपी के अधिकारियों द्वारा, पुलिस अधिकारियों द्वारा, या यूपी सरकार का भी, मैं तो समझता हूँ कि सरकार के बिना तो जो भी अफसर हैं वो कोई काम नहीं करते हैं, किस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा है। और मैं तो उनकी जब वीडियो अभी देखा सोशल मीडिया पे, उन्होंने पर्सनल भी भेजा मुझे, तो हैरान रह गया कि एक लॉयर के साथ अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं या इस तरह से लॉयर को टॉर्चर किया, तो एक आम आदमी की ज़िंदगी इस देश के अंदर, खास तौर से इस संघीय सरकार में, जहाँ जहाँ संघीय सरकार है वहाँ वहाँ ये ज़्यादा देखने को मिलता है, तो किस तरह से एक आम आदमी को न्याय मिल पाता होगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह मोदी एंड योगी दोनों सरकार पर लगता है। और इसके जो उनके साथ हुआ वो खुद बताएंगी, और कहाँ कहाँ तक जा चुकी हैं, उसमें कितनी उनको उसमें न्याय के लिए कितनी उनको कामयाबी दिखती है या कामयाबी मिली है, वो खुद बताएंगी। उमंग जी, ये जो इतना बड़ा हादसा आपके साथ, जो सिचुएशन जो क्रिएट की जा रही है, थोड़ा आप बताएं देश के लोगों को। सभी को मेरा जय भीम, नमस्कार। ये घटना जो शुरू हुई है वो 5 अक्टूबर 2024 से हुई है। मैं एक शिकायती प्रार्थना पत्र लेके गई थी थाना नंदग्राम एसएचओ धर्मपाल सिंह के पास। तो उन्होंने उसमें उसकी बाबत जो एफआईआर दर्ज करने की बाबत मुझसे कहा था कि मैडम एक काम करना, मुझे उन्होंने अपने साथ एक रात सोने का ऑफ़र किया था। उन्होंने कहा था एक काम करना, आज रात मेरे पास आ जाना, आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। जब उन्होंने मुझे अपने साथ फिजिकल होने का ऑफ़र किया तो मैंने उसको इनकार किया। उसके बाद जो संबंधित जो पुलिस अधिकारी थे उनको शिकायती प्रार्थना पत्र दिए। उसमें जो पहली जांच गई थी एसीपी पूनम मिश्रा नंदग्राम के पास गई थी। हम उनसे मिले, मैं और इसरार। जब ये एसएचओ धर्मपाल ने मुझसे कहा था तो मैं इसरार खान के साथ थाने में गई थी। तो इसरार खान के साथ ही मैं एसीपी पूनम मिश्रा से मिली। तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप अपने गवाह के और अपने बयान करा दीजिए। फुटेज मैंने देख ली है, उस फुटेज में आप लिप सिंक करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर वर्डिंग क्या है ये मैं इसकी जांच करा दूँ। आप एक काम कीजिए, अपने दोनों के बयान करवा दीजिए। तो मैंने उनसे कहा मैम आप एक काम कीजिए, घटना की जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप हमें अवेलेबल करा दीजिए, क्योंकि थाने वालों ने मना कर दिया है। तो उन्होंने बोला नहीं अभी तो जो है स्ट्राइक चल रही है, और एक काम करना, जैसे ही ख़त्म होगी मैं कोर्ट में फ़ाइल भिजवा दूँगी, आप वहाँ से जो है फुटेज ले लीजिएगा। हमें लगा शायद फेयर जाँच हो रही होगी। 15 दिन बाद जब हम दोबारा हमने देखा कि उन्होंने जो है एक पोर्टल वो है आईजीआर, उस पे एक जाँच लगा रखी थी। जब हम उनसे मिले तो बोलती हैं मैं अपने पुलिसकर्मी के खिलाफ ही थोड़ी ना शिकायत कर वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए बैठी हुई हूँ। उन्होंने क्या काम किया कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो नष्ट करा दी। दूसरा जो एसएचओ धर्मपाल थे जो दोषी थे, पहले उन्होंने ये भी बोला कि मैं देख चुकी हूँ। हाँ, देख चुकी हूँ, और हमसे बता रही हैं वो। जब हम उनसे मांग रहे हैं, जब मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने कहा आप कोर्ट से ले लीजिएगा, मैं कोर्ट में पहुंचा दूंगी, अभी तो स्ट्राइक चल रही है। लेकिन लगभग 15 दिन बाद ही हम क्या देखते हैं कि आईजीआरएस पे उन्होंने एक रिपोर्ट लगाई है कि जो घटना स्थल की जो सीसीटीवी फुटेज है वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कैमरे खराब है लगभग 10 दिनों से। दूसरा, जो दोषी धर्मपाल सिंह एसएचओ हैं वो वहाँ पे थे ही नहीं, उनकी जीडी में एंट्री ही गलत दिखा दिया उन्होंने। ऐसे करके जाँच बंद कर दी। उनका ये मानना है कि मैं अपने पुलिसकर्मी के विरोधी थोड़ी ना जहाँ एफआईआर दर्ज करने बैठी हूँ। और जो पूनम मिश्रा हैं, उनके जो हस्बैंड है वो किसी ऊंचे ओहदे पे हैं, हम श्योर तो नहीं है, लेकिन उसका उन्हें बहुत ज़्यादा घमंड है, गुरूर है, और इसलिए उन्होंने पूरी तरह से कानून की और संविधान की धज्जियां उड़ा दी। और क्या बोलते हैं, जो हमारे साक्ष्य थे, जो पहला साक्ष्य था वो उन्होंने देने से मना किया, और उसको भी उन्होंने नष्ट कर दिया। और उन्होंने कानून का कोई खौफ नहीं रखा, उन्हें डर नहीं लगा कि मैं गलत कर रही हूँ, साक्ष्य मिटा रही है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। उसके बाद हमने उनकी शिकायत जो है डीसीपी सिटी राजेश कुमार सिंह से की।
तो उनसे हमने बोला तो उन्होंने कहा वैसे तो जांच हो चुकी है, लेकिन एक काम कीजिए, आपकी संतुष्टि के लिए मैं किसी और एसीपी को ट्रांसफ़र कर देता हूँ जांच। तो उन्होंने एसीपी कविनगर थे अभिषेक श्रीवास्तव, उनको जांच ट्रांसफ़र कर दी। उन्होंने कहा था कि उनसे जाके मिल लेना। जब हम उनसे जाके मिले अपने बयान के लिए तो उन्होंने सीधा ये कहा वैसे तो इसमें जांच हो चुकी है और जो पूनम मिश्रा हैं उन्होंने जो जांच लगाई है मैं उनके विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी वरिष्ठ अधिकारी हैं और पता नहीं डीसीपी सर ने कैसे मेरे पास जांच भेज दी है। तो हमने कहा सर अगर गलत जांच भेज दी है तो आप इसको वापस कर दीजिए। अरे नहीं नहीं चलो अब आ गई है तो मैं देखता हूँ उसमें क्या करना है। उन्होंने भी जो पूनम मिश्रा ने जांच लगाई थी उसी जांच की कॉपी पेस्ट करके जांच को बंद कर दिया, वही आंखें लगा के जांच को बंद कर दिया। उसके बाद हम फिर से मिले तो उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं करते हैं। फिर हम मिलते हैं सीपी गाजियाबाद जो है अजय मिश्रा से 10 मार्च 2025, अभी जो ये मार्च गई है। ये कहाँ की है, आप दिखा दें एक बार कैमरे पे भी दिखा दें, ये कहाँ की है आप बता दीजिए। ये एडिशनल सीपी थे दिनेश कुमार, दिनेश पी, हाँ जी दिनेश पी थे, ये उनको दी थी। ये सबसे पहली एप्लीकेशन है। इन्होंने कहा था आप डीसीपी सिटी से जाके मिलिए। जब डीसीपी सिटी से मिले हम तो उन्होंने कहा एसीपी पूनम मिश्रा से जाके मिले। तो एसीपी पूनम मिश्रा ने ही मेरे मामले की पहली जांच की थी और उन्होंने ही साक्ष्य को नष्ट किया है। फुटेज उन्होंने ही नष्ट की है, जीडी में एंट्री भी उन्होंने ही गलत दिखाई है। उसके बाद मैंने ये पोस्ट किए हैं, ये एसपी को पोस्ट किया है और फिर सीपी को दिया है। स्टेप टू स्टेप जहां मतलब एक स्टेप टू स्टेप जिस तरह से कानून का रास्ता उस पर वो जाने का काम जैसे जैसे अधिकारी बोलते गए वैसे वैसे मैं इनके यहाँ पे जात दी गई और अपनी शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर। उसके बाद में फिर हम मैं इसरार खान जो है मेरे गवाह, उनके साथ में 10 मार्च 2025 को सीपी अजय मिश्रा हैं उनसे मिली अपनी शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर। उनके साथ मेरा यही था कि सर आपकी जो कनिष्ठ जो आपके अधिकारी हैं एसीपी पूनम मिश्रा, उन्होंने जो है ना सबूत नष्ट कर दिए, साक्ष्य नष्ट कर दिए। तो उसके कैमरे की जो एक तो फोरेंसिक जांच कराएं, दूसरा जो है जो एसएचओ धर्मपाल सिंह है जिसमें आप ये दिखा रहे हैं जीडी में एंट्री गलत दिखा रहे हैं कि वो यहाँ पे थे ही नहीं, तो उनका जो सीयूजी नंबर है उसकी लाइव लोकेशन आप निकलवाएं। दूसरा आपने डे फर्स्ट से ही जो है अपने सीयूजी नंबर पर जो सीपी जो अजय मिश्रा है उन्होंने अपने और उनके जो पीआरओ का जो नंबर है सीयूजी नंबर को आप थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। सीयूजी नंबर क्लोज यूजर ग्रुप होता है तो वो पब्लिक के लिए होता है, उस पर आप ब्लॉक तो करना छोड़िए, आप जब भी पब्लिक आपको फोन करेगी तो आपको कॉल अटेंड करके उनकी समस्या सुननी पड़ेगी। तो जब मैं सबसे पहले समस्या लेके गई थी सीपी के पास तो उन्होंने तब से ही जो है अपने सीयूजी और अपने पीआरओ के सीयूजी नंबर पे मेरा नंबर ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, जिसकी वीडियो मैंने वहीं से कार्यालय में बैठ के ही बनाई। बकायदा नंबर भी आप देखिएगा, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। तो जब मैं शिकायती प्रार्थना पत्र लेके गई एसीपी पूनम मिश्रा के लिए कि सर आपकी जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने जो है साक्ष्य नष्ट कर दिए हैं, सीसी फुटेज नष्ट कर दी है, पहले उन्होंने बताया कि हाँ है और उसके बाद उन्होंने नष्ट कर दिया। दूसरा उन्होंने जीडी में एंट्री गलत दिखाई है, तो एक तो जो कैमरे हैं उनकी फोरेंसिक जांच कराई जाए, दूसरा जो दोषी धर्मपाल सिंह है एसएचओ उनकी जो है सीयूजी नंबर की लाइव लोकेशन निकलवाई जाए। तीसरा आपने जो अपने सीयूजी नंबर पर और आपके पीआरओ के सीयूजी नंबर पर मुझे ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है उसको अनब्लॉक करें। उन्होंने छूटते ही कहा है बदतमीजी करके चल निकल यहाँ से, तुझे जो करना है कर ले, ढेर भंगी चमार चमट्टी गंदी नाली के कीचड़ हो तुम लोग, आजाद दो मुंह उठाकर, ऐसा कहकर जो वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे उनसे ऐसा हाथ पकड़कर धक्का देकर बेइज्जती करते हुए मुझे बाहर निकाल दिया। मैडम एक सवाल और खड़ा होता है यहाँ पर कि एक आप एज ए कंप्लेंडर वहाँ पे गए थे आप जी। तो ये जो जाति सूचक शब्दों का जो इस्तेमाल किया उसने लोग ये भी तो सवाल करेंगे या मैं भी पूछना चाह रहा हूँ कि उसको आपकी जाति कैसे पता लगी? जी उनको पता है क्योंकि जब मैं पहली बार क्या आप उस समाज से आती हैं? जी मैं जाटव समुदाय से हूँ, जाटव समाज से हूँ, एससी में जाटव समाज से हूँ और उनको पता है क्योंकि उनको मेरी सारी पता है और उन्होंने पहले ही बोल दिया था अपने पुलिसकर्मी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने से साफ मना कर दिया था और वो मेरे और मेरे गवाह के ऊपर बराबर दबाव बना रहे थे कि आप अपना शिकायती प्रार्थना पत्र वापस ले लो। लेकिन मैं बराबर ही 5 अक्टूबर से लेकर और अब तक ये मैं इतने सारे पत्राचार बराबर कर रही हूँ जिससे वो बहुत ज्यादा ऐसा महसूस कर रहे थे। आप एक-एक करके बता दें किस किस को दिया आपने? जी मैंने एसीपी पूनम मिश्रा नंदग्राम, डीसीपी सिटी राजेश कुमार सिंह, एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव, सीपी अजय मिश्रा, डीजीपी लखनऊ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय प्रसाद और एक दो और है, मैं अभी बता दूंगी आपको। एससी कमीशन भी गए? हाँ एससी कमीशन भी गए। एससी कमीशन ने जो है ना मामले की गंभीरता को देखते हुए जो है डीएम गाजियाबाद और डीजीपी लखनऊ को तुरंत नोटिस भी किया है और उनसे जवाब मांगा कि हमारी समाज की महिला के साथ ऐसा हो रहा है, आप जवाब दें कि ऐसे कैसे कर रहे हैं कि आप इस तरह से सेक्सुअल असोल्ट कर रहे हैं, इस तरह से ऑफर कर रहे हैं और फिर जाति सूचक गालियां भी दे रहे हैं।
और ऐसे मानवाधिकार आयोग भी हाँ गई हैं मैंने आप, महिला आयोग भी हाँ गई जी हैं। मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दिया है, राष्ट्रीय महिला आयोग में दिया है, राज्य महिला आयोग में दिया है, सीएम पीएम को लेटर दिया है, सीबीआई में दिया है और साथ में होम मिनिस्ट्री में दिया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिया है पीएम के लिए। तो मैडम ये जो मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग की, महिला आयोग तो आपके केस में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका महिला आयोग की जी, आती है, कोई आज तक अभी तक आपको कोई आपके लेटर का कोई जवाब मिला कि उनको वो लेटर जो आपने स्पीड पोस्ट से भेजा है थे जी उसका कोई रिसीव उनको हुआ है नहीं हुआ है या उन्होंने कोई एक्शन? अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई जवाब नहीं आया। तो साथियों देखिए एक यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि क्योंकि उनके उस कंप्लेंट में भी जाति का जिक्र आया होगा, जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया है किसी न किसी एप्लीकेशन में, और वहां पर जो महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं रेखा शर्मा ही है ना, रेखा शर्मा जी हैं नेशनल लेवल पर। तो सबसे ये दिक्कतें इसलिए भी मुझे महसूस हो रही है कि जहाँ भी बड़े बड़े पोस्ट हैं, जहाँ पर लोग डिसीजन अथॉरिटी की जो डेजिग्नेशंस हैं, वहाँ पर मैक्सिमम पूरे खास तौर से जहाँ जहाँ भाजपा की संघीय सरकार है वहाँ पर सारे मनुवादी सोच के लोगों को बैठाया गया है कि मैं तो ये काम डेली मैं देखता हूँ, डेली इस तरह की कंप्लेंट हमारे पास तो बहुत सारी हैं, रेप से लेकर के हत्याएं और जाति सूचक अत्याचार की घटनाएं, तो वो अक्सर केस को दबाने के लिए कोशिश, उनका एक मेंटेलिटी बना हुआ है और वो करते भी हैं। पूरा दबाव है, जान से मारने की धमकी तो भी दी आप जाती है। अब क्या चाहती हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को या सिस्टम को क्या अपील करना चाहती हैं? जब 10 मार्च 2025 में जो सीपी जो अजय मिश्रा हैं उन्होंने ये जाति सूचक गालियां देकर और धक्का मारकर ऐसे बाहर निकाल दिया बेइज्जती करके, तो मैंने वहीं से जो घटना स्थल से जो है 112 पर और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम गाजियाबाद को फोन किया, तो उनका कहना ये था, उनको सारी घटना की शिकायत दी कि आपके जो सीपी हैं अजय मिश्रा उन्होंने मेरे साथ ऐसे बदतमीजी की है, तो आप यहाँ पाइए। तो उन्होंने कोई भी मदद करने से साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि कोई SC/ST एक्ट भी नहीं लगा, कोई FIR हाँ, नहीं, उन्होंने कह दिया कि देखिए मैडम वो हमारे साहब हैं, सीपी साहब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं से खड़े होकर फिर जो डीजीपी लखनऊ है वहाँ पे कॉल की गई, वहाँ पे शिकायत की गई। शाम को जो है मेल किया गया, संजय प्रसाद हैं होम से प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको फोन किया गया, मेल किया गया उनको। उसी दिन हम जो है डीएम गाजियाबाद से मिले थे, तो उन्होंने कहा जी वो तो हमारे वरिष्ठ सीनियर हैं, IPS हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मंडे में जो है 12 तारीख को मैं DCP सिटी राजेश कुमार सिंह हैं उनसे मिली थी, तो मुझसे इस प्रकरण में मिली थी कि आपने ये कहा था कि ठीक है मैं CUG की जांच कराऊंगा और फोरेंसिक जांच कराऊंगा और साथ में नंबर की लाइव लोकेशन निकलवाऊंगा। तो उन्होंने मेरे उस प्रार्थना पत्र को फोकस ना करते हुए सीधा मुझे ये धमकी दी, जिसकी ऑडियो मेरे पास है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उन्होंने सीधा कहे, अरे मैं तो आग बबूला हुआ बैठा हूं जब से मुझे पता चला है कि आपने हमारे सीपी के खिलाफ, मेरे सीपी के खिलाफ जो है जाति सूचक करके शिकायत दी है और मेरा ना खून खोल रहा है और तुम जेल चल जाओगी। मतलब उल्टा आपको इसका मतलब आपको फंसाने की धमकी दी जा रही है। मुझे फंसाने की, डराने की, झूठे मुकदमे फंसाने की, मेरे ऊपर इससे पूरा वापस ले लें। हाँ, और साथ में मेरे गवाह को भी धमकाया गया कि तुम तो चुप ही खड़े रहो। इसरार साहब आप इनके साथ, मैडम के साथ कई जगह गए हैं, तो क्यों मतलब क्या सिस्टम पूरा देश का हिला पड़ा है क्या? सर देखिए, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से अगर जब तक ये कमिश्नर हैं तो जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं तो महिला तो गाजियाबाद में सुरक्षित है नहीं। योगी जी जो है दावा करते हैं कि मेरे स्टेट में सबसे ज़्यादा सुरक्षित महिला है। मैंने जो है लॉ एंड ऑर्डर्स को इतना जो है प्रॉपर तरीके से पालन करने के लिए बोला हुआ है कि महिला की सुरक्षा मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। बट एज फार एज इज कंसर्न, I cannot see the safety and security of महिला और the women if I talk about। जिस तरीके से हमारी महिला अधिवक्ता इतना संघर्ष कर रही हैं और वो इन पुलिस अधिकारी, आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन कराने में जो है असमर्थ रही हैं। रीज़न यही है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके भी कुछ सोर्सेज हैं। ये मानवाधिकार आयोग में करती हैं, ये DGP को करती हैं, ये संजय प्रसाद जी हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। ऊपर से बीइंग एन आई विटनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, मुझे भी धमकाया गया कि जो है तुम इस केस में कोई बयान ना दो या इस तरीके से। 12 तारीख को होता गया है, जब DCP सिटी साहब से हम मिल लिए, उन्होंने हमें अच्छा खासा धमकी दी और जो है कि FIR करेंगे और ये सारी चीज़ें बोलने के बाद में मैम की बात हुई थी, नंदकिशोर गुर्जर हैं, विधायक हैं लोनी से जी। तो उन्होंने बोला था वकील साहब आपके साथ ये जो घटना हुई है बहुत जो है शर्मनाक है और मंत्री जी आए हुए हैं, असीम अरुण जी, और आपके कलेक्ट्रेट में हैं, आप भी वहीं आइए, मैं भी वहीं आता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और उनके सामने आप बातों को रखिए,
पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जो है जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो आज ही अमल में लाई जाएगी। तो हम वहां पर गए कलेक्ट्रेट में, विधायक जी आए, हमसे मिले, उसके बाद में वो अंदर गए पीसी में, उसके बाद समवेयर अराउंड 1 घंटे तक वो अंदर बैठे हैं, फिर बाहर आते हैं, बोलते हैं मैंने मंत्री जी से बोल दिया आप मिलके जाना, अपनी बात रखना, आज ही कानूनी कार्रवाई तो होगी। वीडियो आपका सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसमें मतलब आप उनसे मिलने के लिए ही वेट कर रहे हैं। जी। हाँ। तो हुआ क्या कि इन लोगों को जैसे ही आभास हुआ पुलिस कर्मियों के कि आज जो है हमारे खिलाफ यहाँ पे कंप्लेन दी जा रही है और पुलिस प्रशासन का जो है यहाँ पे बदनामी हो जाएगी कि किस तरीके से हम लोग इतना गंदा व्यवहार और काम कर रहे हैं एक महिला अधिवक्ता के साथ, तो इन लोगों ने अपनी रूपरेखा बनाते हुए व्हाट दे डिड, दे कॉल्ड देयर एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स बुलाई, उन्होंने अपनी एस्कॉर्ट बुलाई, उन्होंने अपनी क्राइम ब्रांच को इंफॉर्मेशन दी, उसको कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील कर दिया इन लोगों ने और हमारे साथ हमें घेराबंदी कर दी। जबरन ऐसे करके इन्होंने हमारी घेराबंदी की। वी वर इन द पोजीशन के अगर मंत्री जी हमें आवाज भी लगाते, एक तो वो हमें देख नहीं पाते क्योंकि इन लोगों ने हमें बहुत ज्यादा पीछे कर दिया था, आवाज भी लगाते तो हमें जो है जिस तरीके से इन लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ है सुनने के बाद में, तो ये था कि ये अभी हमें पकड़ेंगे, मारपीट करें, कुछ भी करें और जो है जेल में डाल देंगे। और होली से पहले तो ऐसे केस में सबसे बड़ा हथियार रहता है सरकारी काम में। वही बोल भी रहे हैं, तो हम उनसे बोल रहे हैं बाधा तो आप डाल रहे हैं, आप हमें मंत्री से मिलने नहीं दे रहे हैं। आप वीडियो में देखिए गाड़ी जो है ना हमारे सामने से गई और इन्होंने हमें पूरी तरह से मंत्री जी से हाइड कर दिया, ऐसे करके इन्होंने चेन बनाई और हाइड कर दिया। सर सबसे पहला पुलिस कर्मी जो आगे आया है वो है एसएचओ धर्मपाल, मैडम को वही एक रात सोने का ऑफर करता है और वही सबसे पहला आता है। इससे पुलिस की मंशा हमें समझ में आती है कि आजा अपनी हवस पूरी कर ले, आफ्टर दैट वी विल लुक आफ्टर के होना क्या है। ऑब्वियसली विल बी, उनको जेल भेजेंगे, पहले मारपीट करेंगे, जेल भेजेंगे। हाँ, मैडम चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहती हैं सरकार से, या क्या आपकी मांग क्या है आपकी सरकार से? देखिए आपके चैनल के क्योंकि अब तो आप मानवाधिकार केंद्र सरकार तक भी बात पहुंच चुकी है, यूपी स्टेट सरकार तक भी बात पहुंच चुकी है। जी, चैनल के माध्यम से मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगी, माननीय योगी जी जो ये कहते हैं कि हमारे राज्य में जो है महिला सुरक्षा की जो वो बात करते हैं, तो मैं उनको ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगी कि एटलीस्ट गाजियाबाद में तो महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और जब तक शायद आप तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे कार्यालय में भी आई थी, लेकिन लोगों ने मिलने से मना कर दिया और उन्होंने ठीक से हमारी बात भी नहीं सुनी है। और आपको मैंने आईजीएस भी किया हुआ है, वहाँ से भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो मैं आप तक यही मैसेज पहुँचाना चाहूँगी कि अगर आप तक मेरा मैसेज पहुँचता है तो सबसे पहले तो जो सीपी गाजियाबाद हैं और डीसीपी सिटी राजेश कुमार सिंह हैं, एसीपी पूनम मिश्रा हैं, योगेंद्र मलिक एसएचओ कविनगर हैं, एसएचओ धर्मपाल सिंह जिन्होंने मुझे अपने साथ एक रात सोकर शारीरिक संबंध बनाने का ऑफर किया था, इनको तत्काल प्रभाव पर जो है आप इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, इन्हें सस्पेंड करें। और अच्छे ईमानदार जो पुलिस अधिकारी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ये गलत है, तो अच्छे ईमानदार पुलिस अधिकारी भी हैं, उनको यहाँ पे नियुक्त करके और उनसे मेरी इसकी जांच करवाएं और मेरी और मेरे गवाह की सुरक्षा सुनिश्चित करें। क्योंकि जो ये पुलिस अधिकारी हैं, जो संलिप्त पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने मेरे और मेरे गवाह के ऊपर बराबर दबाव बनाया हुआ है। मेरे जो गवाह हैं वो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, इन्होंने रासुका तक की भी बात कर दी है। किसी भी वक्त ये मेरे गवाह के साथ कुछ भी कर सकते हैं, मुझे भी मरवा सकते हैं, उन्हें भी मरवा सकते हैं या किसी झूठे मुकदमे में फंसवा सकते हैं। तो साथियों देखिए, पूरी जो घटना इनके साथ थी, खुद उमंग जी ने बताया और इसरार खान साहब ने बताया, और हम भी, क्योंकि मुझे तो बड़ा अफसोस होता है जब इस देश का प्रधानमंत्री मोदी कहीं भी, जब पूरे देश में कहीं चुनावी प्रचार रैली में निकलते हैं तो उनका एक ही भाषण होता है कि यूपी से अच्छा शासन पूरे देश में कहीं नहीं है, उत्तम प्रदेश बन चुका है और महिलाएं रात को निकल जाती हैं बिना खौफ के। यहाँ तो खुद पुलिस घेरे में है, पुलिस सवालों के घेरे में है। तो हम भी अपील करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से बोला जाता है वो उसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं दिखाई देती है। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि इनके केस में जो इनकी डिमांड है उस पर ज़रूर कार्रवाई हो। और एससी कमीशन गई हैं तो उम्मीद करते हैं एससी कमीशन से भी, और हम भी कोशिश करेंगे कि भाई उनको न्याय मिले। हम जो एफर्ट कर सकते हैं वो भी करेंगे। तो इनको न्याय मिलना ही चाहिए और जो वो चाहती हैं, उनकी जो डिमांड है वो सरकार को पूरा करना चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी बात रखने के लिए आए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत
बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714